कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं है बल्कि दहशतगर्दों की सबसे बड़ी मददगार रियासत है। स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है। इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम वांग यी। वो कह रहा है मोदी कि पूरा कश्मीर हमारा है। तो इससे अमेरिका चढ़ता है। भारत कहता है हम S-400 खरीदेंगे, खरीद लिए। भारत कहता है तेल खरीदेंगे, खरीद लिया। कंडेम करो रशिया को, नहीं करते, पुराना दोस्त है। यूक्रेन का साथ दो, नहीं देते, दोस्ती करो। ये एक दिन आना था पटेल का इंडिया, नेहरू का नहीं, पटेल का इंडिया, आरएसएस का इंडिया। ये सब हाथी के दांत है। मुझे जो लगता है ये सब हाथी के दांत है जो दिखाने के लिए बात की गई है, वरना मुझे कहानी कहीं और नजर आ रही है। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को केयर करना चाहते हैं, ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चाइनीज ये लैंग्वेज, ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। और वहां पे जाकर के इन्होंने बात की है कि बॉर्डर पे हम पेट्रोलिंग कैसे करेंगे। इसका मतलब चाइना हमारी बातों को एग्री कर रहा है और चाइना इंडिया की बातों को एग्री कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लार्जर वॉर की तैयारी है अगेंस्ट अमेरिका। और चाइना का रिलेशन आगे बढ़ेगा क्योंकि उनको भी पता कि हम चाइना हमें टफ टाइम देगा, हम चाइना से लड़ाई नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रावल न्यूज 24। आज की बड़ी खबर है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चाइना यात्रा पर पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तानी विश्लेषक कमर चीमा ने अपने बयान में कहा है कि अजीत डोभाल की ये चाइना यात्रा क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को बदल सकती है। पाकिस्तानी मीडिया में इससे लेकर चर्चाएं बहुत तेज है। दरअसल अजीत डोभाल की चाइना यात्रा का मकसद G20 और बॉर्डर मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा करना है, लेकिन पाकिस्तानी विश्लेषकों को यह डर सता रहा है कि भारत और चाइना के बीच अगर ये रिश्ते सुधरते हैं तो उसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि भारत की कूटनीति लगातार मजबूत होती जा रही है और ऐसे में अजीत डोभाल का यह कदम पाकिस्तान की रणनीति के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत के आने से अजीत डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई और भारत और चीन के रिलेशंस में एक नए चैप्टर की शुरुआत की नींव रख दी। अब इस पर आगे जो होगा वो समय के साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप भी ये सोच रहे होंगे कि इतने साल से चल रहे बॉर्डर के टेंशंस के बीच में ऐसी हाई लेवल की मीटिंग्स आखिर हो क्यों रही हैं? जिसके पीछे का कारण है दोनों कंट्रीज अपने जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनामिक्स को रीडिफाइन करना चाहते हैं। इससे ये तो साफ है कि दुनिया में उतार चढ़ाव लगातार दिख रहा है। जैसे कि मैं कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो एक देश के दूसरे देश के साथ रिलेशंस लगभग हमेशा ही अनसर्टेन ही रहते। दोस्तों, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो कहते हैं कि इंडिया चाइना जो है ये कोशिश कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए। और ये स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है। इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम वांग यी, और कहा कि जी चाइना और इंडिया ताल्लुकात को नॉर्मल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई थी वो बहुत अच्छी थी और चाइना जो है रेडी टू वर्क विद इंडिया टू इम्प्लीमेंट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लीडर्स ऑफ चाइना एंड इंडिया। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को केयर करना चाहते हैं, ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस देना चाहता हूं और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये हुआ क्यों है, क्या कारण है कि चाइना अचानक ये कहता है कि साहब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी हम पीछे हट जाएंगे। हट गया। चाइना यह कह रहा है कि इंडिया के साथ हमें आगे चलना है, चलने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के साथ सारी चीजें ठीक कर दो, कर भी रहा है। ये आखिर हुआ क्यों, ये बात कहां से आई, ये जानना जरूरी है। उन्होंने ये डील साइन करी और फिर उन्होंने ये बोला, फिर इन्होंने ये बोला, ये सब तो मीडिया आपको बता चुका है।
लेकिन मीडिया ने आपको एक बिल्कुल अहम बात जो है, एक एनालिसिस आपको नहीं बताया दोस्तों, वो मैं आज आपको बताऊंगा। अजय डोभाल साहब चाइना गए हैं, उनके विजिट को आप किस तरह से लेते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये? अगर उनकी विजिट से जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें 6 वादे किए गए, शांति बनाए रखेंगे, बॉर्डर पर नहीं लड़ेंगे, पीस टॉक्स चलती रहेंगी, बॉर्डर को सेटल करेंगे और न जाने कितनी सारी बातें वो कर रहे हैं, ये सब हाथी के दांत है। मुझे जो लगता है ये सब हाथी के दांत है जो दिखाने के लिए बात की गई है, वरना मुझे कहानी कहीं और नजर आ रही है। और इस कहानी के रूट्स मुझे पूरी दुनिया के अलग अलग जगह पर फैलते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें सबसे पहला 5 नवंबर को जो ट्रम्प जीत के आया है और जो डीप स्टेट ने जिस तरीके से अपना जिसे कहते हैं कि खेल दिखाया है, और वो डीप स्टेट पूरी ताकत के साथ, जिसे कहते हैं ना लिटरली पूरी ताकत के साथ डीप स्टेट जो है वो एक ऐसे दुनिया बना के जाना चाहता है ताकि अगले 4 साल तक वो लड़ाइयां चलती रहें। और जब वो इस अपनी सरकार में वापस आए, ओबामा यानी डेमोक्रेट्स वापस आए, तो वो उन सुलगते हुए अंगारों को आग में कन्वर्ट कर दे, जंग में कन्वर्ट कर दे, मुझे ऐसा लगता है। वो समझ रहे हैं कि अगर हमने ही इंडिया को धकेल दिया कि वो कंप्लीटली अमेरिका के फोल्ड में चला गया, बिकॉज इफ चाइना वांट्स टू हैव इंडिया वांट्स टू हैव अ मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया वांट्स टू हैव strategic autonomy, and the Americans are pushing them, why are you having this? So why we should push India to this direction where the Indians जो हैं वो महसूस करें कि नहीं, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, अब हमें अमेरिका की माननी पड़ेगी हर कीमत पे। So Chinese are building that trust and confidence. So वो ये समझते हैं कि हमें जैसे तैसे इंडिया, जो कि अमेरिकन फोल्ड में उस तरह नहीं जाना चाह रहा जिस तरह अमेरिकन कह रहे हैं, तो हम क्यों कहें इंडिया को कि चले जाओ। सो चाइना ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। लेकिन हमसे 3 गुना बड़ी इकोनॉमी है, हमसे बड़ी पावर है। ऑन पेपर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके कितने काबिल प्लेन हैं उस पर डिस्प्यूट है, उनके कितने काबिल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिसमें वो दरार पड़ गई थी और दुनिया ने देखा और वीडियो सबके सामने अवेलेबल है, मैं नहीं मानता। ऑन पेपर्स तो हमसे बड़ी है, मिसाइल्स उनके पास हैं, आईसीबीएम्स उनके पास हैं, वो बड़ी पावर, बड़ी इकोनॉमी कहीं ना कहीं झुकती दिखी। कहीं ना कहीं झुकती कैसे दिखी कि उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज किया जिसकी वजह से वो 4 साल उन्होंने हर चीज को लटका के रखा। उनको टिकटॉक बैन झेलना पड़ा, उनको 50 से ऊपर ऐप के बैन झेलने पड़े, उनकी बहुत सारे इंपोर्ट्स इंडिया ने बैन किए, हम और करने जा रहे थे। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो इकोनॉमी कहीं ना कहीं उनको ये पता था कि आगे आने वाले टाइम में अगर हम इंडिया से बना के नहीं चलेंगे तो मामला गड़बड़ है। और फिर उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन पे स्टेटमेंट है, तो आप क्या कहेंगे इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा इस टाइम पे? डेफिनेटली इंडिया और चाइना का रिलेशन आगे बढ़ेगा, नजर आ रहा है। उनको भी पता कि हम चाइना से